राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा अध्यक्ष के चुनाव पर अब बड़ा बयान दिया है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की भूमिका पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि मैं शाखा चलाने में माहिर हूँ, भाजपा सरकार चलाने में माहिर है। हम एक दूसरे को सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम फैसला नहीं करते, अगर हमें फैसला करना होता तो क्या इसमें इतना समय लगता। इस दौरान भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद के सवाल पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है। क्या भाजपा सरकार में सब कुछ आरएसएस तय करता है? यह पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य वही है जो हमारे देश की भलाई है। इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ संघ के समन्वय पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं, बल्कि हर सरकार के साथ हमारा अच्छा समन्वय है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। सुनिए मोहन भागवत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग। परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? आगे जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों का संघ साथ क्यों नहीं देता, इस सवाल के जवाब में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अच्छे कामों के लिए जो हमसे सहायता मांगते हैं, हम उन्हें सहायता देते हैं। हम सहायता करने जाते हैं तो जो दूर भागते हैं उन्हें सहायता नहीं मिलती, तो हम क्या करें? आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है जिसको हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी देश चलाने के लिए या पार्टी का कोई काम चलाने के लिए अगर वो अच्छा है तो हमारे स्वयंसेवक जाकर मदद करते हैं। हमें कोई परहेज नहीं है, सारा समाज हमारा है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है तो हम उनकी इच्छा का सम्मान करके रुक जाते हैं। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान जब संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया कि तकनीक और आधुनिकीकरण के युग में संस्कार और परंपराओं के संरक्षण की चुनौती को संघ किस प्रकार देखता है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी और आधुनिकता, इनका शिक्षा से विरोध नहीं है। शिक्षा केवल जानकारी नहीं, मनुष्य सुसंस्कृत बने। नई शिक्षा नीति में पंचकोशीय शिक्षा का प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को तकनीक का मालिक होना चाहिए, तकनीक को हमारा मालिक नहीं बनना चाहिए, इसलिए शिक्षा जरूरी है। अगर तकनीक अशिक्षितों के हाथ में चली जाएगी तो इसका उल्टा असर हो सकता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं है। हमारी पुरानी शिक्षा लुप्त हो गई है। जब हम गुलाम थे तब एक नई व्यवस्था आई, उन्होंने व्यवस्था को अपने हिसाब से बनाया, लेकिन अब हम आजाद हैं। हमें न सिर्फ राज्य चलाना है, बल्कि लोगों को भी उसका पालन करना है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या संस्कृत को अनिवार्य किया जाना चाहिए, इसका जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि स्वयं को और अपने ज्ञान परंपरा को समझने के लिए संस्कृत का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है। इसे अनिवार्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत को सही अर्थों में समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। यही ललक पैदा करनी होगी। जनसंख्या के सवाल पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या से ज्यादा इरादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हमें जनसंख्यिकी के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्यिकी में बदलाव का असर हम पर पड़ता है। ये सिर्फ जनसंख्या के बारे में नहीं, ये इरादे के बारे में है। भारत की जनसंख्या नीति 2.1 बच्चों की बात करती है, यानी एक परिवार में 3 बच्चे। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हर नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके परिवार में 3 बच्चे हों।
आरएसएस ने विभाजन का विरोध नहीं किया है। इस सवाल का जवाब देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये गलत जानकारी है। संघ ने विभाजन का विरोध किया था, लेकिन उस समय संघ के पास क्या ताकत थी। अखंड भारत एक सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के विभाजन को रोकने में संघ की भूमिका को समझना हो तो वो शेषारदी की पुस्तक ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन पढ़नी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।